पापा, आपकी चाय। थैंक यू बेटा। अरे अन्नू, कैल लैब में एक वीडियो प्रोग्राम दिखा रहे हैं, चलोगी? कौन सा पापा? सर्वांग सम त्रिभुज। इसमें त्रिभुजों तथा उनकी सर्वांग समता के बारे में बताया गया होगा। पापा, ये तो मुझे अपने मैथ्स में भी पढ़ना है। कब चलोगे? अरे भाई, आज ही 12 बजे। अन्नू, समय पर तैयार हो जाना। मैं तैयार हो गई। पापा चलें? तो मैं भी तैयार हूँ, चलो। देखो बेटा, प्रोग्राम शुरू होने वाला है। स्वागतम, वेलकम। त्रिभुजों के परिवार में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आपको अपने परिवार के बारे में बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम इन 3 बिंदुओं से। और अब इन 3 बिंदुओं को एक सीधी रेखा से मिलाते हैं। हम इन्हें एक सीधी रेखा से मिला भी सकते हैं और नहीं भी। यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा में हो तो उन्हें संरेखीय बिंदु कहते हैं। और यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा में ना हो तो इन्हें असंरेखीय बिंदु कहते हैं। अब इन 3 असंरेखीय बिंदुओं को अलग अलग रेखाओं से मिलाते हैं तो हमें 3 रेखाओं की बंद आकृति मिलती है। इस आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यानी 3 असंरेखीय बिंदुओं को मिलाने से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अथवा हम ये भी कह सकते हैं कि त्रिभुज यानी 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति। प्रत्येक त्रिभुज के 3 शीर्ष यानी वर्टेक्स होते हैं। शीर्षों को इंग्लिश के अल्फाबेट A, B, C या D, E, F या P, Q, R अथवा किसी भी कैपिटल अल्फाबेट से दिखा सकते हैं। इस त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। इन्हें AB, BC और AC कहते हैं। इसी प्रकार सभी त्रिभुजों की 3 ही भुजाएं होती हैं। चलिए देखते हैं इस त्रिभुज की भुजाओं के नाम क्या हैं। भुजाओं के नाम हैं PQ, QR और RP। अब तक हमने देखा कि त्रिभुज में 3 शीर्ष और 3 भुजाएं होती हैं। अब इस त्रिभुज में और क्या दिखाई देता है? हाँ, त्रिभुज में 3 कोण भी हैं। इन्हें हम कोण ABC, कोण BCA और कोण CAB कहते हैं। इन्हें हम कोण A, कोण B और कोण C भी कह सकते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज PQR में कोण होंगे कोण PQR यानी कि कोण Q, कोण QRP यानी कि कोण R और कोण RPQ यानी कोण P। त्रिभुज को इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से शुरू करके त्रिभुज का नाम इस प्रकार लिख सकते हैं। त्रिभुज ABC अथवा त्रिभुज BCA अथवा त्रिभुज CAB। किसी तल पर बना त्रिभुज
तल को 3 भागों में बांटता है। पहला, तल का वो भाग जो त्रिभुज के भीतर स्थित है, इसे त्रिभुज का अंतः भाग कहते हैं। दूसरा, त्रिभुज स्वयं। तीसरा, तल का वो भाग जो त्रिभुज के बाहर स्थित है, इसे त्रिभुज का बाह्य भाग कहते हैं। सभी त्रिभुज एक तरह के नहीं होते। किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं, और किसी में सभी भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है। इसी तरह किसी त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण यानी 90 डिग्री से बड़ा होता है, अथवा एक कोण समकोण यानी 90 डिग्री का होता है, अथवा सभी कोण न्यून कोण यानी 90 डिग्री से कम के होते हैं। सभी त्रिभुजों को 2 वर्गों में विभाजित करते हैं, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं: विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं: अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज। चलिए पहले बात करते हैं विषमबाहु त्रिभुज की। वो त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज, वो त्रिभुज जिसकी कोई भी 2 भुजाएं समान माप की हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज, वो त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान माप की होती हैं, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अधिक कोण त्रिभुज, वो त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण यानी 90 डिग्री से बड़ा होता है, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज, वो त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण यानी 90 डिग्री का होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। न्यून कोण त्रिभुज, वो त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण अर्थात 90 डिग्री से कम होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। सभी त्रिभुजों के कुछ उभयनिष्ठ गुण यानी कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। किसी त्रिभुज के बाह्य कोण का माप दूरस्थ अंतः कोणों के मापों के योग के बराबर होता है। अब हम त्रिभुज के उन गुणों को जानेंगे जो उनकी भुजाओं की माप तथा कोणों की माप पर आधारित है। समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यदि AB बराबर है AC के, तो कोण B बराबर होगा कोण C के। इसी प्रकार त्रिभुज में बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। यदि कोण B बराबर है कोण C के, तो भुजा AB बराबर है AC के। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज ABC में AC कर्ण है, अतः
AC का वर्ग बराबर है AB का वर्ग जमा BC का वर्ग। त्रिभुज के किसी शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से जोड़ने वाले रेखाखंड को माध्यिका यानी मीडियन कहते हैं। क्योंकि त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, अतः त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं होती हैं। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक बिंदु से होकर गुजरती हैं, अर्थात संगामी होती हैं। इस बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक यानी सेंट्रॉइड कहते हैं। त्रिभुज के एक शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब को त्रिभुज का शीर्ष लंब कहते हैं। AD त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब है। क्योंकि त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, अतः एक त्रिभुज के 3 शीर्ष लंब खींचे जा सकते हैं। त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब एक बिंदु से होकर गुजरते हैं, अर्थात संगामी होते हैं। इस बिंदु को लंब केंद्र यानी ऑर्थो सेंटर कहते हैं। त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक वो रेखाखंड जो त्रिभुज की किसी भुजा पर लंब हो तथा उसका समद्विभाजन भी करे, उस त्रिभुज की भुजा का लंब समद्विभाजक कहलाता है। MN भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, अतः त्रिभुज की 3 भुजाओं के 3 लंब समद्विभाजक होते हैं। तीनों लंब समद्विभाजक एक ही बिंदु से होकर गुजरते हैं, अर्थात संगामी होते हैं। इस बिंदु को त्रिभुज का परिकेंद्र यानी सर्कम सेंटर कहते हैं। त्रिभुज के कोण समद्विभाजक। त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक वो रेखाखंड होता है जो उस कोण का समद्विभाजन करे। त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, अतः त्रिभुज के 3 कोण समद्विभाजक होते हैं। तीनों समद्विभाजक एक ही बिंदु से होकर गुजरते हैं। इस बिंदु को त्रिभुज का अंतः केंद्र यानी इन सेंटर कहते हैं। दीदी, जो गुण आपने बताए, क्या वे सभी त्रिभुजों में होते हैं? हाँ। क्या ये सब गुण मेरे में भी होंगे? बिल्कुल। वो तो होने ही है, क्योंकि दिखने में मैं बिल्कुल आपके जैसी जो हूँ। जानते हो, जो आकृतियाँ आकार में समान होती हैं, समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। और वह आकृतियाँ जिनमें आकार के साथ माप भी समान होती है, उन आकृतियों को क्या कहते हैं? वो आकृतियाँ जो माप और आकार दोनों में समान हों और प्रयत्न करने पर एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक ले, सर्वांग सम आकृतियां कहलाती हैं। जैसे एक ही साल और एक ही टकसाल में बने 5 रुपए के 2 सिक्के, या फिर एक ही पैकेट में से निकाले हुए 2 प्लेट, या फिर एक ही डब्बे की 2 चूड़ियां, या एक ही बैंक द्वारा जारी 2 ATM कार्ड। सर्वांग समता को हम इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो क्या 2 त्रिभुज भी समरूप और सर्वांग सम होते हैं? हाँ, बिल्कुल। 2 त्रिभुज भी
समरूप और सर्वांग सम होते हैं। समरूप त्रिभुज। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों और संगत भुजाएं समान अनुपात में हों। दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज की भुजाएं और कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं और कोणों के बराबर हों। एक त्रिभुज में 3 कोण और 3 भुजाएं होती हैं। अब यदि त्रिभुज ABC को त्रिभुज DEF के ऊपर रखते हैं तो पहली स्थिति में त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF को पूरा नहीं ढक पाता। दूसरी स्थिति में भी पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूर्ण रूप से नहीं ढक पाता। लेकिन तीसरी स्थिति में पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूर्ण रूप से ढक लेता है। यानी त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF को तभी ढकेगा जब कोण A कोण D को ढकेगा, कोण B कोण E को ढकेगा और कोण C कोण F को ढकेगा तथा भुजा AB भुजा DE को ढकेगी, भुजा BC भुजा EF को ढकेगी और भुजा AC भुजा DF को ढकेगी। दोनों त्रिभुजों के शीर्षों में एक एक संगतता यानी 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है, अर्थात शीर्ष A शीर्ष D के संगत है, शीर्ष B शीर्ष E के संगत है और शीर्ष C शीर्ष F के संगत है। संगतता को इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। संगतता को इस प्रकार लिखा जाता है: A संगत है D के, B संगत है E के तथा C संगत है F के। और इस संगतता के लिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज DEF के। इन दोनों त्रिभुजों में AB संगत है NM के, BC संगत है MR के तथा AC संगत है NR के। A संगत है N के, B संगत है M के और C संगत है R के। अतः त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज NMR के। अब इन दोनों त्रिभुजों में भुजा AB संगत है भुजा PQ के, भुजा BC संगत है भुजा QR के, भुजा AC संगत है भुजा RP के, कोण A संगत है कोण P के, कोण B संगत है कोण Q के और कोण C संगत है कोण R के। अतः त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात है और वो ये कि यहाँ पर हम नहीं लिख सकते कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज QRP के, क्योंकि Q A के संगत नहीं है और R B के संगत नहीं है। अतः ये निष्कर्ष निकलता है कि सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं। सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भागों के लिए संक्षेप में CPCT लिखते हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज के 3 अंतःकोण और 3 भुजाएं होती हैं।
इन 6 मापों में से कम कितनी मापों के प्रयोग से हम एक निश्चित त्रिभुज बना सकते हैं? यदि हमारे पास केवल एक भुजा अथवा एक कोण की माप हो तो हम असंख्य त्रिभुज बना सकते हैं, अर्थात एक निश्चित त्रिभुज नहीं बना सकते। यदि हमारे पास 2 माप हो, अर्थात 2 भुजाएं या 2 कोण अथवा एक कोण और एक भुजा हो, तो भी प्रत्येक स्थिति में असंख्य त्रिभुज संभव हैं। अर्थात 2 भुजाओं की माप से एक निश्चित त्रिभुज संभव नहीं है। यदि हमारे पास 3 माप हो, यानी 3 भुजाएं हो, या फिर 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण हो, अथवा एक भुजा और 2 कोण हो, तो प्रत्येक स्थिति में एक निश्चित त्रिभुज संभव है। अतः किसी भी निश्चित त्रिभुज के लिए न्यूनतम 3 माप आवश्यक होती है, जिनमें कम से कम एक भुजा का होना आवश्यक है। अगर हमें केवल 3 कोण ही ज्ञात हो तो हम असंख्य समरूप त्रिभुजों की रचना कर सकते हैं, यानी एक ही निश्चित त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते। सर्वांग समता की पहली कसौटी। हम जान चुके हैं कि 2 त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज की भुजाएं तथा कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं और संगत कोणों के बराबर हो, यानी पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूर्ण रूप से ढक ले। पहली स्थिति, यदि भुजाओं का एक युग्म तथा उनके बीच का कोण निश्चित है तो केवल और केवल एक ही त्रिभुज संभव है। अतः यदि 2 त्रिभुजों में से एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की 2 संगत भुजाओं और उनके बीच के कोण बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ये त्रिभुजों की सर्वांग समता की पहली कसौटी है। इसे भुजा कोण भुजा यानी SAS सर्वांग समता नियम कहते हैं। इस परिणाम को पहले से ज्ञात परिणामों की सहायता से सिद्ध नहीं किया जा सकता है और इसीलिए इसे एक अभिग्रहित के रूप में सत्य मान लिया गया है। जैसे कि इस आकृति में यदि OA बराबर है OB के, OD बराबर है OC और हमें ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज AOD सर्वांग सम है त्रिभुज BOC के, तो त्रिभुज AOD और त्रिभुज BOC में OA बराबर है OB के तथा OD बराबर है OC के, क्योंकि कोण AOD तथा कोण BOC शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, अतः कोण AOD बराबर है कोण BOC के, अर्थात त्रिभुज AOD की 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण त्रिभुज BOC की 2 भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर है। अतः भुजा कोण भुजा यानी SAS सर्वांग सम से त्रिभुज AOD सर्वांग सम है त्रिभुज BOC के। अब हम 2 त्रिभुज लेते हैं जिनकी 2 भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है और एक कोण 50 डिग्री है,
परंतु ये कोण बराबर भुजाओं के बीच में नहीं है। तो क्या ये त्रिभुज सर्वांग सम नहीं है? अर्थात त्रिभुजों की सर्वांग समता नहीं है। त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए ये आवश्यक है कि बराबर कोण बराबर भुजाओं के अंतर्गत कोण हो। अर्थात SAS सर्वांग समता नियम तो संभव है, परंतु ASS या SSA नियम संभव नहीं है। एक निश्चित त्रिभुज के लिए दूसरी स्थिति। एक निश्चित त्रिभुज संभव है यदि दो कोण और उनके बीच की भुजा निश्चित हो। अतः यदि किसी त्रिभुज के दो कोण तथा उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा के बराबर हो, तो वे दोनों एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लेंगे। अर्थात दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। इसे हम कोण भुजा कोण यानी ASA सर्वांग समता कसौटी कहते हैं। चूंकि इस परिणाम को पहले से ज्ञात परिणाम SAS की सहायता से सिद्ध किया जा सकता है, अतः इसे एक प्रमेय कहते हैं। प्रमेय ASA सर्वांग समता नियम। इस प्रमेय के अनुसार दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के बराबर हो। यहाँ पर हमें दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दिए गए हैं, जिनमें कोण B बराबर है कोण E के तथा कोण C बराबर है कोण F के तथा भुजा BC बराबर है भुजा EF के। और हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज DEF के। उपपत्ति। यहाँ पर तीन स्थितियां संभव हैं। भुजा AB बराबर है भुजा DE के। भुजा AB बड़ी है भुजा DE से। भुजा AB छोटी है भुजा DE से। पहली स्थिति में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में भुजा AB बराबर है भुजा DE के। कोण B बराबर है कोण E के और भुजा BC बराबर है भुजा EF के। भुजा कोण भुजा यानी SAS सर्वांग समता कसौटी से त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज DEF के। दूसरी स्थिति में भुजा AB बड़ी है भुजा DE से। भुजा AB पर एक बिंदु P इस प्रकार लेते हैं कि PB बराबर DE। त्रिभुज PBC और त्रिभुज DEF में भुजा PB बराबर है भुजा DE के। कोण B बराबर है कोण E के। भुजा BC बराबर है भुजा EF के। अतः भुजा कोण भुजा यानी SAS सर्वांग समता से त्रिभुज PBC सर्वांग सम है त्रिभुज DEF के। क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, अतः CPCT से कोण PCB बराबर है कोण DFE के, परंतु कोण DFE बराबर है कोण ACB के। अतः कोण PCB बराबर है कोण
ACB के। परंतु ये तभी संभव है जबकि P तथा A समपाती हों। अतः त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज DEF के। स्थिति 3 में भुजा AB छोटी है भुजा DE से। तब हम भुजा DE पर एक बिंदु M इस प्रकार लेते हैं कि ME बराबर है AB के। बिल्कुल स्थिति 2 वाले तर्कों का प्रयोग करके हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि M तथा D समपाती हैं, यानी त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज DEF के। अतः तीनों स्थितियों में त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज DEF के। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अतः त्रिभुजों के कोणों के 2 युग्म बराबर होने पर उनका तीसरा कोण भी बराबर होगा। और यदि संगत भुजाओं का कोई एक युग्म बराबर है तो ASA से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, यानी AAS सर्वांग सम नियम भी संभव है। कोण कोण भुजा यानी AAS सर्वांग समता। 2 त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि इन त्रिभुजों के 2 कोणों के युग्म बराबर हों और संगत भुजाओं का एक युग्म बराबर हो। इसे AAS सर्वांग सम नियम कहते हैं। तीसरा निश्चित त्रिभुज संभव है यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हों। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों, तो दोनों त्रिभुज आकार और माप में बिल्कुल समान होंगे, अर्थात एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लेंगे, यानी दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। इसे भुजा 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 यानी SSS सर्वांग समता कसौटी कहते हैं। इस कसौटी के अनुसार यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। SAS सर्वांग समता नियम से हम ये जानते हैं कि बराबर कोणों के युग्म संगत भुजाओं के युग्मों के बीच में होने चाहिए, और यदि ऐसा नहीं है तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं भी हो सकते हैं। अब हम 2 समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिनका कर्ण और एक भुजा बराबर हो। इन त्रिभुजों में से एक त्रिभुज को यदि दूसरे त्रिभुज के ऊपर इस प्रकार रखते हैं कि बराबर भुजाएं एक दूसरे पर आएं, तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेते हैं, अर्थात दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं, यानी दोनों समकोण त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यदि उनके कर्ण बराबर हो और भुजाओं का एक युग्म बराबर हो। यहाँ पर समकोण दोनों भुजाओं के बीच का कोण नहीं है। इसे हम समकोण कर्ण भुजा यानी RHS सर्वांग समता नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार यदि 2 समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज के गुण।
एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब हम समद्विबाहु त्रिभुज के गुणों का अध्ययन करेंगे। इस त्रिभुज में कोण B तथा कोण C को कोण मापक की सहायता से मापते हैं। हम पाते हैं कि दोनों कोणों की माप बराबर है। अब यदि एक और समद्विबाहु त्रिभुज लेकर उसके कोण मापते हैं तो फिर से दोनों कोणों की माप बराबर होती है। अतः हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसे हम पहले से ज्ञात तथ्यों के आधार पर सिद्ध कर सकते हैं। अतः ये एक प्रमेय है। प्रमेय: एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ पर हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC दिया है जिसमें AB बराबर है AC और हमें सिद्ध करना है कि कोण B बराबर है कोण C के। इसे सिद्ध करने के लिए कोण A का समद्विभाजक खींचते हैं जो भुजा BC को D पर काटता है। उपपत्ति: त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में AB बराबर है AC दिया गया है कि कोण BAD बराबर है कोण CAD, क्योंकि AD कोण BAC का समद्विभाजक है। AD बराबर है AD के, क्योंकि ये भुजा उभयनिष्ठ है। अतः SAS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। अतः CPCT से कोण ABD बराबर है कोण ACD के, यानी कोण B बराबर है कोण C के। अब जरा सोचते हैं, क्या इस प्रमेय का विलोम भी सत्य है? यदि किसी त्रिभुज में कोई दो कोण बराबर हो तो क्या उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी? इस त्रिभुज में कोण मापक की सहायता से सभी कोण तथा स्केल की सहायता से सभी भुजाओं को मापते हैं। हम पाते हैं कि समान कोणों अर्थात कोण B व कोण C की सम्मुख भुजाएं AB और AC बराबर हैं, अर्थात बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। इसी प्रकार इस त्रिभुज DEF में भी कोण मापक की सहायता से सभी कोण और स्केल की सहायता से सभी भुजाओं को मापते हैं। यहाँ पर भी हम पाते हैं कि समान कोणों अर्थात D और F कोण की सम्मुख भुजाएं EF तथा DE बराबर हैं। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एक त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ये पिछली प्रमेय का विलोम है। इसके अनुसार किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ पर हमें एक त्रिभुज ABC दिया गया है जिसमें कोण B बराबर है कोण C के, और हमें सिद्ध करना है कि AB बराबर है AC। इसे सिद्ध करने के लिए कोण A का समद्विभाजक खींचते हैं जो BC को D पर काटता है। उपपत्ति: त्रिभुज
ABD तथा त्रिभुज ACD में कोण B बराबर है कोण C के, ये दिया गया है। कोण BAD बराबर है कोण CAD के, क्योंकि AD कोण A का समद्विभाजक है। AD बराबर है AD के, क्योंकि ये भुजा उभयनिष्ठ है। अतः AAS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। अतः CPCT से AB बराबर है AC के। अब हम इन प्रमेयों पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक AD भुजा BC पर लंब है और हमें सिद्ध करना है कि AB बराबर है AC, यानी त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर लंब AD त्रिभुज ABC को दो त्रिभुजों त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में बांटता है। त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में कोण BAD बराबर है कोण CAD के, ये दिया गया है। AD बराबर है AD के। कोण ADB बराबर है कोण ADC, क्योंकि दोनों कोण 90 अंश के हैं। अतः ASA सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। अतः CPCT से AB बराबर है AC के, और इसलिए त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। ये त्रिभुज की अस्मिकाएं क्या होती हैं? देखो, अभी तक हमने एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों की समताओं के बारे में ही पढ़ा है, लेकिन कभी-कभी हमारे सामने ऐसी वस्तुएं भी आती हैं जो कि समान नहीं होती और हमें इनकी तुलना करनी पड़ती है। जैसे ये देखो, रेखाखंड AB बड़ा है रेखाखंड CD से, कोण A बड़ा है कोण C से। और इस त्रिभुज में देखो, रेखाखंड BC बड़ा है रेखाखंड AB से, कोण B बड़ा है कोण C से। तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्या त्रिभुज की असमान भुजाओं और असमान कोणों में कुछ संबंध होता है। इन असमान भुजाओं और असमान कोणों के बीच में संबंध को समझने के लिए हम एक विषम बाहु त्रिभुज लेते हैं। अब फुट्टे तथा कोण मापक की सहायता से सभी भुजाओं की लंबाइयां तथा कोणों की मापते हैं। इन सभी मापों का विश्लेषण करने पर हम पाते हैं कि सबसे बड़ी भुजा BC के सामने वाला कोण सबसे बड़ा कोण है। अब हम एक अन्य विषम बाहु त्रिभुज लेते हैं और उसकी भी लंबाइयां और कोण मापते हैं। यहाँ पर भी विश्लेषण करने पर हम पाते हैं कि सबसे बड़ी भुजा DE के सामने का कोण यानी कोण F सबसे बड़ा है। इससे हम त्रिभुज की असमिकाओं के लिए एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालते हैं, और वो ये कि त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, और ये एक प्रमेय है। इस प्रमेय के अनुसार यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हों,
तो लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण बड़ा होता है। जानते हो, इस प्रमेय का विलोम भी सत्य है, जिसको हम इन्हीं क्रियाकलापों को दोहराकर समझ सकते हैं। प्रमेय के विलोम के अनुसार किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। अब हम फिर से एक विषम बाहु त्रिभुज लेते हैं और इनकी भुजाओं की लंबाई स्केल की सहायता से नापते हैं और किन्हीं भी दो भुजाओं का योग ज्ञात करते हैं। यहाँ पर AB बराबर है 5 सेंटीमीटर, BC है 4 सेंटीमीटर और AC है 6 सेंटीमीटर। AB जमा BC है 9 सेंटीमीटर, जो कि AC से ज्यादा है। BC जमा AC है 10 सेंटीमीटर, जो कि AB से ज्यादा है। और AC जमा AB है 11 सेंटीमीटर, जो कि BC से ज्यादा है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि किसी भी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अब हम इन प्रमेयों पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D एक ऐसा बिंदु है कि AD बराबर है AC के। दर्शाइए कि AB बड़ा है AD से। त्रिभुज DAC में AD बराबर है AC के दिया है। क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अतः कोण ADC बराबर है कोण ACD के। क्योंकि कोण ADC त्रिभुज ABD का बहिष्कोण है, अतः कोण ADC बड़ा होगा कोण ABD से। यानी कोण ACD बड़ा होगा कोण ABD से, अर्थात कोण ACB बड़ा होगा कोण ABC से। क्योंकि किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, अतः AB बड़ी है AC से। क्योंकि AD तथा AC बराबर है, अतः AB बड़ी है AD से। दोहराई, रिविजन। दो आकृतियां सर्वांग सम होती हैं यदि उनका एक ही आकार हो और एक ही माप हो। समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं। समान भुजाओं वाले दो वर्ग सर्वांग सम होते हैं। यदि त्रिभुज ABC और PQR संगतता कोण A संगत है कोण P के, कोण B संगत है कोण Q के और कोण C संगत है कोण A के अंतर्गत सर्वांग सम हो, तो उन्हें सांकेतिक रूप में त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR लिखते हैं। यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और अंतर्गत कोण के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। SAS सर्वांग समता नियम। यदि एक त्रिभुज के दो कोण और अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और अंतर्गत भुजा के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ASA सर्वांग समता नियम। यदि एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और संगत भुजा के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं।
AAS सर्वांग समता नियम। त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। SSS सर्वांग समता नियम। यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हों, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। RHS सर्वांग समता नियम। किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का सम्मुख कोण सबसे बड़ा होता है। किसी त्रिभुज में सबसे बड़े कोण की सम्मुख भुजा सबसे बड़ी होती है। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है।